तो आज से ऑलमोस्ट एक साल पहले मार्वल ने ऑफिशियली कैंग डायनेस्टी के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था, लेकिन उन्होंने मूवी की स्क्रिप्ट को पब्लिक कर दिया ताकि सुपर फैंस इस स्क्रिप्ट को पढ़ सके। ये स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट 170 पेजेस की थी और पता नहीं क्यों लेकिन आप में से काफी सुपर फैंस से कमेंट कर रहे थे कि मुझे कैंग डायनेस्टी की स्क्रिप्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए। अब 2 दिन बैठकर मैंने ये कैंग डायनेस्टी की स्क्रिप्ट पढ़ी है, पर ये स्क्रिप्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट है, इसलिए बहुत सारे कैरेक्टर की स्टोरी आगे इनकम्प्लीट है, जैसे मून नाइट, गॉड ऑफ थंडर, शांग-ची, कैप्टन मार्वल, डेयरडेविल और डॉक्टर स्ट्रेंज की भी स्टोरी आगे इनकम्प्लीट रह गई। इसलिए आज हम कैंग डायनेस्टी के कुछ बेस्ट मोमेंट्स की बात करने वाले हैं। मैंने ये मूवमेंट्स मूवी के इवेंट के अकॉर्डिंग रैंक की है, इसलिए वीडियो के आखिर तक आपको कैंग डायनेस्टी की पूरी स्टोरी समझ जाएगी। तो क्वांटममेनिया के फाइनल सीन में जब वॉर्प्स और एंटमैन कैंग पर अटैक करते हैं, तब कैंग एक रेड एनर्जी में फंस जाता है। और अगर हम इस सीन को स्लो मोशन में देखें तो साफ दिखाई देता है कि कैंग की बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होती बल्कि वो श्रिंक हो जाता है। और यहीं से कैंग डायनेस्टी की कहानी शुरू होती है। श्रिंक होने के बाद कैंग क्वांटम रियलम के एक एंडलेस जोन में गिरता चला जाता है। अब कैंग का सूट खराब हो चुका है, इसलिए वो खुद को गिरने से रोक नहीं पाता, लेकिन नीचे गिरते समय कैंग को अपनी लाइफ के कई सारे इंसिडेंट दिखाई देते हैं। एक जगह उसे उसकी वाइफ और डॉटर दिखाई देती है, दूसरी ओर वो टाइमलाइन शो होती है जिन्हें कैंग ने डिस्ट्रॉय किया है, और एक सीन में कैंग सारे एवेंजर्स को मार देता है। बेसिकली ये कैंग डायनेस्टी का पहला बेस्ट मोमेंट है, जहाँ कैंग सारे एवेंजर्स की डेड बॉडी पर खड़ा होता है और आयरन मैन का स्कल कैंग के हाथों में होता है, जिसे बाद में कैंग क्रश कर देता है। लेकिन ये कैंग की लाइफ का सिर्फ एक मोमेंट होता है, इसलिए इस सीन को स्क्रिप्ट में ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जाता। अब बढ़ते अगले बेस्ट मोमेंट पर, जो लोकी पर बेस्ट है। बेसिकली लोकी मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्स से कनेक्टेड है, पर मल्टीवर्स की सारे टाइमलाइंस को पकड़ के बैठना गॉड्स के लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है। अब लोकी टाइम के बियॉन्ड है, इसलिए पता नहीं गॉड ऑफ मल्टीवर्स कितने समय से इन टाइमलाइंस को पकड़ के बैठा हुआ है, पर लोकी अब यहाँ पर थक चुका है। उसकी बॉडी ऑलमोस्ट गिव अप कर चुकी होती है और लोकी मैजिक से सारे टाइमलाइंस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी टाइमलाइंस जल रही होती है। गॉड ऑफ मल्टीवर्स होने के बाद भी लोकी इन टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय होने से नहीं रोक पाता। इसके बाद कैंग डायनेस्टी का लोगो दिखाया जाता है और फिर एक डार्क सीन शुरू होता है, जहाँ सारे कैंग वेरिएंट समन होते हैं और एक ओल्ड कैंग वेरिएंट सबको ब्लड पीने के लिए देता है और कैंग वेरिएंट से ब्लड पीना शुरू भी कर देता है। अब कैंग वेरिएंट्स के हिसाब से ये रिचुअल करने के बाद ही वो मल्टीवर्सल बैटल को जीत सकता है, लेकिन इससे हम कैंग वेरिएंट्स के मेंटालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इनके पास भले फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हो, लेकिन ये लोग किसी मॉन्स्टर या डेविल से कम नहीं है। ऊपर से आधे से ज्यादा कैंग वेरिएंट्स की सोच एंशिएंट टाइम की है, इसलिए वो इन रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ब्लड किसी एनिमल का नहीं बल्कि म्यूटेंट्स का होता है। मतलब कैंग वेरिएंट्स ने एवेंजर्स से पहले कई सारे अल्टरनेटिव यूनिवर्स के म्यूटेंट्स पर अटैक किया और फिर उन्हें पकड़ के उनका चैप्टर खत्म कर दिया। इस वोल्वरिन को जिस सिचुएशन में हम देखते हैं, ऐसे ही सारे एक्समैन और दूसरे म्यूटेंट्स के साथ कैंग वेरिएंट्स करते हैं। बेसिकली इस सीन से ये पता चलता है कि कैंग वेरिएंट्स कितने ब्रूटल है, लेकिन साथ में हमें उनके पावर लेवल का भी अंदाजा लग जाता है। अगला मूवमेंट है जब कैंग वेरिएंट्स प्लैनेट अर्थ पर अटैक कर देता है। बेसिकली एक रैंडम रात को पूरे अर्थ पर कैंग के प्रोजेक्शन दिखाई देता है और उस टाइम पर अर्थ पर जितने भी सुपर हीरो थे वो सब इस प्रोजेक्शन को देख रहे होते हैं। इस प्रोजेक्शन में इमॉर्टल्स, रामा टर्ट और स्कारलेट सेंचुरियन होता है, जो कहता है कि एवेंजर्स ने टाइमलाइन को बिगाड़ दिया और इसलिए अब वो एवेंजर्स के साथ सारे ह्यूमंस को भी मार देंगे और जो भी नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कैंग नहीं बल्कि एवेंजर्स होंगे। अब एवेंजर्स ये सब देख रहे होते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, इमॉर्टल्स प्लैनेट अर्थ पर अटैक कर देता है। कैंग वेरिएंट्स एक ही बार में कई सारे कंट्रीज पर अटैक कर देता है और एक बार फिर 2012 वाला न्यूयॉर्क सीन क्रिएट हो जाता है, लेकिन इस बार डिस्ट्रक्शन 50 टाइम्स ज्यादा देखने मिलता है। अब एक ही टाइम पर इतने सारे अटैक्स हो जाते हैं, इसलिए ना तो वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ कर पाती है और ना ही सुपर हीरोज। इनफैक्ट बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं, जैसे स्टार्क फैमिली और हैप्पी होगन जलकर खत्म हो जाते हैं। स्पाइडरमैन के सामने नेड और एमजे के ऊपर बिल्डिंग गिर जाती है, लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें चाहकर भी नहीं बचा पाता क्योंकि माइल्स मोरेलस उसे रोक देता है और अगर स्पाइडी अपने दोस्तों को बचाने जाता तो वो खुद खत्म हो जाता। और पिम फैमिली मतलब हैंक, होप और जेनेट का भी चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। सिर्फ कुछ घंटों में कई सारे कॉन्टिनेंट्स बर्बाद हो जाते हैं। सिर्फ वकांडा ऐसी जगह होती है जो सेफ थी, इसलिए वर्ल्ड के सारे लीडर्स और सुपर हीरोज वकांडा जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। या एवेंजर्स कैंग को बीट करने का प्लान बनाते हैं और इसी के साथ शुरू होता है नेक्स्ट बेस्ट मोमेंट। अटैक के बाद इमॉर्टल्स खुद स्पेस में रहता है और रामा टर्ट और स्कारलेट सेंचुरियन को अर्थ पर भेजता है कमाला खान के बैंड्स और शांग-ची के रिंग्स को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इन दोनों वेपन से कैंग वेरिएंट्स खुद को पावर अप कर सकते हैं। इसलिए सैम विल्सन 3 टीम्स बनाता है। पहली टीम स्पेस में जाएगी इमॉर्टल्स से फाइट करने के लिए और दूसरी टीम और तीसरी टीम प्लैनेट अर्थ पर ही रहेगी।
दूसरे कैंग वेरिएंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। पर यहाँ से एवेंजर्स के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि एवेंजर्स से पहले जनरल रॉस के बनाए सेंटिनल्स इमोर्टल्स पर अटैक कर देता है। इमोर्टल्स आराम से सारे सेंटिनल्स को मार देता है, लेकिन अब वो एवेंजर्स के लिए प्रिपेयर होता है और इमोर्टल्स सबसे पहले टोरस को मारता है, जो न्यू फैल्कॉन और एवेंजर्स टीम का पहला मेंबर होता है। इसके बाद किसी को बचाने के चक्कर में स्टार लॉर्ड की बॉडी में शार्पनेल घुस जाता है, जिसकी वजह से पीटर क्विल भी खत्म हो जाता है। फिर रॉकेट और ग्रूट की भी कहानी खत्म हो गई। इमोर्टल्स हल्क की बेटी स्कार को भी मार देता है और ये देखकर प्रोफेसर हल्क सीधा इनक्रेडिबल हल्क बन जाता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, इमोर्टल्स हल्क को एक ही जगह पर फ्रीज कर देता है और आखिर में माइल्स मोरेल्स भी यहाँ पर नहीं बच पाता। लेकिन अर्थ पर भी एवेंजर्स की किस्मत कुछ अच्छी नहीं होती है। स्कारलेट सेंचुरियन शांग-ची को अधमरा कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और फिर सेंचुरियन थॉर की बेटी लव का भी चैप्टर खत्म कर देता है। ये देखकर थॉर अपने आप पर से कंट्रोल खो देता है। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि कई मीटर सिर्फ उसके लाइटनिंग स्ट्राइक होना शुरू हो जाती है। इनफैक्ट जो शांग-ची ऑलमोस्ट मर गया था, वो भी लाइटनिंग साउंड सुनकर होश में आ जाता है। पर जैसा कि मैंने पहले कहा, ये स्क्रिप्ट सिर्फ फर्स्ट ड्राफ्ट था, इसलिए बहुत सारे कैरेक्टर की स्टोरी इनकम्प्लीट है, इसलिए हमें नहीं पता कि आगे जाकर थॉर किस तरह फाइट करता है। और अब क्वेश्चन आता है कि इतना सब हो गया, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ पर है? तो डॉक्टर स्ट्रेंज को कैंग के बारे में ऑलरेडी पता होता है और जब थॉर अपने रेज मोड में होता है, तब डॉक्टर स्ट्रेंज वहां आकर शांग-ची को ले जाता है। पर स्कारलेट सेंचुरियन स्ट्रेंज और उसके टीम मेंबर्स को क्वांटम रियलम में टेलीपोर्ट कर देता है, इसलिए स्ट्रेंज ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। और रही बात रामा टर्ट की, तो वो मून नाइट और कोनशो की स्टोरी पर फुल स्टॉप लगा देता है। इसके बाद स्टोरी कैंग द कॉन्करर के अराउंड रिवॉल्व करती है। वो क्वांटम रियलम में खुद के माइंड को स्टेबल कर लेता है और स्क्रिप्ट में रीजन तो नहीं लिखा, लेकिन कैंग क्वांटम रियलम से बाहर आ जाता है और उसका सूट भी फिर से रिपेयर होना शुरू हो जाता है। पर अब कैंग बियॉन्डर कैंग बन चुका था और ये सीधा इमोर्टल्स से फाइट करने जाता है। इस फाइट के दौरान इन दोनों कैंग वेरिएंट्स के हाथों नो डायमेंशन वाले बैंड्स और 10 रिंग्स लग जाता है और बियॉन्डर कैंग और इमोर्टल्स की फाइट में ये सीधा रियलिटी को ब्रेक कर देता है। कई सारे टाइमलाइंस को ब्रेक करके सीधा लोकी के सामने आता है। लोकी अपने पावर से इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी इस मोमेंट पर थक चुका था, इसलिए इमोर्टल्स लोकी के पावर्स को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। पर बियॉन्डर कैंग यहाँ टाइम मैनिपुलेशन करके टाइम को रिवर्स करता है और इमोर्टल्स से पहले गॉड ऑफ मल्टीवर्स की पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है और टाइमलाइंस के रोप से इमोर्टल्स को जकड़ लेता है और फिर इमोर्टल्स की बॉडी को ब्रेक कर देता है। इसी के साथ इमोर्टल्स की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर कैंग द कॉन्करर कई साल पहले अपनी वाइफ और बेटे से प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, इसलिए कैंग 10 रिंग्स और बैंड्स को कंबाइन करके एक बैटल वर्ल्ड बनाता है, जो थोड़ा बहुत वॉइड इल्यूमिनाटी यूनिवर्स जैसा दिखाई देता है। और इसी के साथ कैंग डायनेस्टी यहीं पर खत्म हो जाती है और यही कैंग डायनेस्टी के कुछ स्पेशल मोमेंट थे। अब यहाँ बहुत से कैरेक्टर की स्टोरी इनकम्प्लीट है और कैंग ने बैटल वर्ल्ड बनाया है, मतलब कैंग डायनेस्टी का पार्ट 2 भी आता, जहाँ न्यू एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर मिलकर सारी चीजें पहले जैसी कर देते। पर इन मोमेंट्स की वजह से आपको कैंग डायनेस्टी का प्लॉट भी समझ आ गया होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।